1990 का समय था। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में लोग को उनसे बड़ी उम्मीदें थी। गरीब पिछड़ों की आवाज उठाने वाला नेता अब सत्ता में था। लेकिन कुछ ही सालों में बिहार की तस्वीर बदलने लगी और लोग इस दौर को जंगल राज कहने लगे। आखिर क्यों? इसकी कहानी कुछ इस तरह है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। पटना से लेकर किसी भी जिले के छोटे कस्बे तक लोग शाम होते ही घरों में बंद होने लगते थे। सड़कों पर डर फैल गया था। आए दिन अपहरण की खबरें सुनने को मिलने लगी। कोई डॉक्टर, कोई व्यापारी, कोई स्कूल का बच्चा, जिसका मन चाहे उसे उठा कर ले जाया जाता और मोटी फिरौती मांगी जाती। पुलिस भी कई बार कुछ नहीं कर पाती थी। अपराधियों का इतना आतंक था कि लोग कहते थे बिहार में कानून नहीं, अपराधियों का राज चलता है। जी हाँ, जंगल राज शब्द की शुरुआत वहां से हुई थी जब पटना हाई कोर्ट ने 1997 में अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। इतना ही नहीं, कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज जैसा हाल है। यह बयान किसी जुर्म मुकदमे के फैसले के दौरान नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की शिकायतों पर सुनवाई के समय दिया गया था। इसलिए कोर्ट ने सरकार नहीं है, जंगल राज है जैसा गंभीर आरोप लगाया कि राज्यों में प्रशासन और पुलिस अपराध नियंत्रण में नाकाम हो रही थी। इसी दौरान लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। यह बात विपक्ष को ही नहीं, आम जनता को भी हैरान कर गई। लोग कहते थे कि सत्ता परिवार तक सीमित हो गई है। आलोचकों का कहना था कि प्रशासन कमजोर पड़ गया है, अधिकारी भी फैसले लेने में डरते हैं। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि सरकारी दफ्तरों में भी काम बिना सिफारिश के नहीं होता था। कहानी में एक और मोड़ आया। रेलवे के टेंडर, ठेके, जमीन और नौकरी को लेकर भ्रष्टाचार की बातें खुलकर सामने आने लगी। सरकारी नौकरियों में जमीन के बदले नौकरी जैसे आरोप लगने लगे। कई बड़े अधिकारी, व्यापारी और आम लोग बताते थे कि काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती थी। गांव में अपराधी गिरोह इतना मजबूत हो गया था कि पंचायत चुनावों में भी गोलियां चलती थी। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। सरकारी व्यवस्था धीरे धीरे टूटती ही चली गई। सड़कें टूटी पड़ी थी, बिजली का कोई नाम निशान नहीं था, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। लोग मजाक में कहते थे बिहार में विकास नहीं, बस बयानबाजी ही चल रही है। सबसे ज्यादा डर अपहरण उद्योग का था। जी हाँ, उस समय बिहार को किडनैपिंग का हब कहा जाने लगा। कई कहानियां ऐसी थी कि लोग शादी, ब्याह या परीक्षा देने के लिए भी बाहर राज्यों में जाते थे क्योंकि उन्हें बिहार में सुरक्षा का भरोसा बिल्कुल नहीं था। समय बीतता गया लेकिन माहौल नहीं बदला। जिस बिहार से लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे, अब लोग सुरक्षा के डर से भी पलायन करने लगे। लोग कहते थे कानून की जगह अगर बंदूक चले तो उसे जंगल राज ही कहा जाएगा। यह पूरा दौर लोगों की यादों में इस नाम से दर्ज हो गया, लालू राबड़ी का जंगल राज। हालांकि लालू यादव के समर्थक कहते थे कि यह गरीबों का सरकार था। जी हाँ, पिछड़ों को पहली बार अधिकार मिला, लेकिन विरोधियों और बड़ी संख्या में लोगों का मानना था कि अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढील ने बिहार की छवि खराब कर दी। इस वजह से 1990 से 2005 तक का समय बिहार के राजनीतिक इतिहास में अक्सर जंगल राज के नाम से याद किया जाता है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह जंगल राज शब्द विपक्षी पार्टियों और मीडिया ने बड़े जोर शोर से इस्तेमाल करना शुरू किया। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी से निकलकर जनता के बीच और चुनावी राजनीति में एक मजबूत नैरेटिव बन गया। विपक्षी नेताओं ने इसे लालू राबड़ी शासन की अराजकता और अपराध संरक्षण को दिखाने का हथियार बना लिया। कुछ नेताओं ने जंगल राज सुशासन की कमी को चुनावी मुद्दा बनाया और इसको नैतिक विफलता के प्रतीक के रूप में पेश भी किया। तो ये थी कि आखिर 1990 से 2005 तक के कार्यकाल को, यानी लालू राबड़ी कार्यकाल को जंगल राज किसने कहा और
क्यों कहा, आखिर ये राज में ऐसा क्या हुआ था। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।